नमस्कार। भर्ती परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन एक अभिशाप बनता हुआ जा रहा है और साबित होता हुआ जा रहा है। इसका विरोध राजस्थान ही नहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बड़े स्तर पर हुआ। आंदोलन, धरना, प्रदर्शन हुआ और परीक्षा कराने वाली संस्थानों को बैकफुट पर आना पड़ा, निर्णय वापस लेना पड़ा। लेकिन राजस्थान में तो नॉर्मलाइजेशन वैसे ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि नॉर्मलाइजेशन के विरोध में सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। धरना प्रदर्शन को खत्म करने के लिए लाठी चार्ज हुए, तमाम दमनकारी नीतियां अपनाई गई, लेकिन छात्र सड़कों पर निकल पड़े, हटे नहीं और अपनी मांग पर अडिग रहे कि नॉर्मलाइजेशन बंद हो, भर्ती परीक्षाएं एक दिन में ही करवाई जाएं, एक ही शिफ्ट में। आखिर इस नॉर्मलाइजेशन का अलग अलग राज्य कहें तो सभी राज्यों में विरोध क्यों हो रहा है? यह अभिशाप क्यों बनता हुआ जा रहा है? ताजा उदाहरण है राजस्थान की सीईटी परीक्षा, ग्रेजुएशन लेवल पात्रता परीक्षा का उदाहरण देख लीजिए। हम कुछ उदाहरण दिखाएंगे। जिनके मार्क्स बढ़े उनकी किस्मत अच्छी थी, भगवान के अरदास अच्छी लगाए, किस्मत अच्छी थी, भाग्य चमक गया। हालांकि चयन परीक्षा नहीं थी। जिनके मार्क्स कम हो गए उनकी किस्मत, उनका लक बुरा कहें कि उनकी परीक्षा की बारी उस दिन नहीं है। अक्सर तैयारी करने वाले छात्रों के साथ, जो सीरियस तैयारी करते हैं, उनके साथ धोखा होता है नॉर्मलाइजेशन से। वो कैसे होता है वो भी मैं बताऊंगा। उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर किस प्रकार से विरोध हुआ, केंद्र सरकार की रेलवे की परीक्षाओं में किस प्रकार से 100 नंबर का पेपर था और 110, 120, 125 नंबर कर दिए गए, 100% से ज्यादा, तब भी विरोध हुआ। और परीक्षा कराने वाली एजेंसियां इन फॉर्मूलों को कभी चेंज कर देती हैं, विरोध होता है तो इस प्रक्रिया को सही ठहराती रहती है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, सभी जगह शेयर जरूर करें ताकि आवाज आपकी बुलंद हो सके। यह तो पात्रता परीक्षा थी। यदि चयन परीक्षा होती तो क्या हालात होते? पशु परिचर भर्ती में क्या हालात होंगे? नॉर्मलाइजेशन का रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। इसलिए आवाज बुलंद हो, सब्सक्राइब करें, सभी जगह शेयर करें। उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर नॉर्मलाइजेशन का बड़ा विरोध हुआ। बीपीएससी परीक्षा के अंदर पीसीएस की परीक्षा एक दिन में करवाई जाए, सड़कों पर छात्र निकले, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन हुआ। उत्तर प्रदेश में आरओ एआरओ की परीक्षा में विरोध हुआ कि नॉर्मलाइजेशन बंद हो, एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में परीक्षाएं करवाई जाए। काफी बड़ा स्तर पर विरोध होने के बाद सरकार और बीपीएससी और यूपीपीएससी संस्थान को फैसला वापस लेना पड़ा और एक ही शिफ्ट में एक ही दिन में करवाने का निर्णय लेना पड़ा। थोड़ा सा पीछे का इतिहास देखा जाए तो रेलवे की ग्रुप डी की 2018 की भर्ती, जिसका रिजल्ट आता है तब उस समय जो छात्र उम्मीद लगाकर नहीं बैठे थे कि हमारा चयन होगा, वो नौकरी लग गई। जो उम्मीद लगाकर बैठे थे वो नौकरी से बाहर हो गए। जिन छात्रों के 80 मार्क्स थे वो 60 नंबर पर आ गए, जो 60 वाले थे वो 100 नंबर ले आए। कुछ छात्र 80 मार्क्स थे वो 110 नंबर ले आए, 100% से भी ज्यादा हुआ। जब विरोध हुआ तब रेलवे ने कहा कि हमारा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से हुआ, कोई भी घोटाला गबन नहीं हुआ, सारी प्रोसेस नियमों से हुआ है, सही है और बड़े हैं, पेपर टफ था, इजी था। और उसके बाद आने वाली भर्तियों में रेलवे ने अपना नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला चेंज कर दिया। जो लग गए, जो हो गया वो हो गया। आखिर वो चेंज क्यों करना पड़ा यदि पहले वाला फॉर्मूला सही था? कुछ तो खामियां थी। जब खामियां सामने आती हैं तो नॉर्मलाइजेशन और फॉर्मूला चेंज हो जाता है। आज इतने बड़े दावे किए जाते हैं, उन संस्थानों के पास इतनी शक्ति नहीं है, राज्यों में और सरकारों के पास, कि एक दिन में एक भर्ती परीक्षा एक साथ करवा दी जाए। अभी खबर आ रही है कि केंद्रीय विद्यालय की पेपर लीक की खबर, जो केवीएस की, खूब सुनी थी कि ऑनलाइन परीक्षा में किस प्रकार से धांधली हुई थी। अभी खबर आ रही है कि वो परीक्षा ऑफलाइन होने जा रही है। आने वाली भर्ती आगे भविष्य में सीबीएसई करवाएगी, ऐसी सूत्रों से खबर मिल रही है। वो तो आने वाले, क्योंकि ऑनलाइन में तो पता ही नहीं चलता कि सिस्टम कैसे हैक होकर के डम्मी से कैसे खेल होता है। ऑफलाइन में कुछ बाहर तो आ जाए, ऑनलाइन में कुछ बाहर भी नहीं आ पाता, छात्र भी सबूत नहीं जुटा पाते। लेकिन राजस्थान में पटवारी भर्ती परीक्षा में किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है,
जिनकी करवा चौथ थी उनका पेपर एक साथ, कभी दूसरे, और लेटर के अल्फाबेट की सीरीज के हिसाब से, एबीसीडी के हिसाब से शिफ्ट अलॉट होती है, जिसका किस्मत क्या कहा जाए। पटवारी भर्ती में नॉर्मलाइजेशन पर जो पास नहीं थे फेल, फेल थे पास, किस्मत से बाहर, किसी शिफ्ट का कितना ज्यादा छात्र कोर्ट गए, कोई राहत नहीं मिली, पॉलिसी मैटर बता करके और सरकार और बोर्ड अपना फॉर्मूला सही बताती रही, छात्र हार गए और न्याय नहीं मिला। इसके बाद सब इंस्पेक्टर भर्ती में भी नॉर्मलाइजेशन का खेल देखने को मिला। जिस दिन रिजल्ट आता है खेल होता है, तमाम बेरोजगार नेता, बड़े बड़े नेता एक ट्वीट एक पोस्ट कर देंगे, उसके बाद चलती हुई गाड़ियों पर सवार होते हैं, ज्वाइनिंग दीजिए ज्वाइनिंग दीजिए, वही आंदोलन करते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकते। सरकार के विरुद्ध कभी कुछ नहीं करेंगे, पोस्ट और मीडिया में बयान देने के अलावा। सीईटी ग्रेजुएशन परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कहते हैं कि यह सफल नहीं हुई, इरादा सफल नहीं हुआ। कैसे सफल नहीं हुआ मैं इसमें बताऊंगा। सफल हुआ, छात्र ज्यादा पास होने से यह नहीं है कि इरादा सफल नहीं हुआ। कैसे सफल हुआ मैं बताऊंगा। सीईटी स्नातक में लगभग 13 लाख से ज्यादा छात्रों ने आवेदन भरा, 11,64,000 से ज्यादा छात्र परीक्षा दी, 8,50,000 से ज्यादा छात्र पास हुए। 12वीं लेवल की सीईटी में आपके 18 लाख से ज्यादा, 18,63,000 से ज्यादा छात्र फॉर्म भरे, 15,41,00,000 से ज्यादा छात्र परीक्षा में बैठे, 9,17,000 से ज्यादा परीक्षा में पास हुए, लगभग 59.5% रिजल्ट रहा। सीईटी 12वीं लेवल में प्रश्न बहुत कम, 1-2 डिलीट हुए, बाकी नहीं हुए, और सीईटी स्नातक में कोई भी प्रश्न डिलीट नहीं हुआ, 600 प्रश्न में से एक का उत्तर बदला गया। ये तो आपका सीईटी का है। नॉर्मलाइजेशन हुआ, नॉर्मलाइजेशन में आपके स्क्रीन पर है 27 तारीख को पहली शिफ्ट होती है, जिसमें 9 से 12, 13 नंबर घट गए। सेकंड शिफ्ट में 1 नंबर 2 नंबर बढ़ा, 1 से कम भी। 28 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में 16 से 19, 20 नंबर बढ़े, 15 नंबर। 28 की सेकंड शिफ्ट में 4 से 5 नंबर, 3 नंबर 2 नंबर घट गए। ये तो हुआ नॉर्मलाइज। अब ये पशु परिचर में होगा तो क्या खेल होगा। 20 नंबर 19 नंबर बढ़ेंगे, 120, 110 वाला 130 पर, 130 वाला जिसके 10 घट गए वो 120 पर आ जाएगा। अब 130 वाला 122 पर आ गया सीईटी में, 186 वाला 203 में। हम ये एक अनुमानित आंकड़ा लेकर आए, जो जिन्होंने एक अपनी सोशल मीडिया पर मार्कशीट शेयर की है, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग, एक शिफ्ट में भी मार्क्स कम ज्यादा बढ़े हैं, यूनिक नहीं है। 186 वाला 203 पर, 212 वाला 202 पर, 194 वाला 212 पर, 182 पर, 172, 126 वाला 118 पर आ गया, 234 वाला 223 पर, 206 वाला 196 पर, 210 वाला 200 पर आ गया, 200 वाला 190 पर आ गया, 208 वाला 205 पर, 198 वाला 188 पर आ गया। किसी के 9 नंबर कम बढ़े, किसी के 9 नंबर कम हुए, किसी के 14 बढ़े, किसी के 17 बढ़े, किसी के 10 कम हुए, किसी के 20 बढ़े, किसी के 3 कम हुए। ऐसे अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग, एक शिफ्ट का ये है। अब जो तैयारी करने वाला बंदा है उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है। वो सारा पढ़ के जाता है, पेपर थोड़ा इजी आ गया, उसका क्या दोष, कमजोर हो गए। पेपर टफ आता तब भी उसका अच्छा होता, क्योंकि वो तो तैयारी करके गया। पेपर टफ आया नहीं, किस्मत से इजी वाले में डल गया और वो सीधे 10 नंबर कम हो गए, 12 नंबर, उसका क्या दोष। कुछ प्रश्न ऐसे टफ दे दिए गए जो पता है नहीं कर पाएगा, और पेपर जब इजी जिस शिफ्ट में आ जाता है और पढ़ने वाला छात्र जो उस शिफ्ट में होता है तो उसको सबसे बड़ा नुकसान होता है। तब भी ये किस्मत का, भाग्य का खेल बन जाता है, भले ही कबूल करें ना करें, साइंटिफिकली फॉर्मूला इसको सही ठहराते रहें। ये कितनी बड़ी मजाक की बात है कि 20-20 नंबर का क्या पेपर इजी या टफ था क्या। साइंटिफिक फॉर्मूले से हटकर हम बात कर रहे हैं। 20-20 नंबर का पेपर इजी या टफ होगा तो बाद में क्या डिसाइड हो रहा है, किसी के कम, किसी क्या एक शिफ्ट में ये एक दिन में परीक्षा करवाई जाए, ये सिस्टम डेवलप नहीं। पेपर लीक होना
परीक्षा कराने वाली एजेंसी में बैठे अधिकारियों पर भी निर्भर करता है। जिस प्रकार से आरपीएससी बाबूलाल कटारा और रायका का माजरा देखें, नीति और नियत का फर्क पड़ता है। सरकार की भी नीति और नियत और ब्यूरोक्रेट्स का बहुत बड़ा एक सबका रोल होता है, लेकिन एक शिफ्ट में होनी चाहिए, एक दिन में होना चाहिए। तमाम भर्तियों में इसका खेल देख चुके हैं और भुगत चुके हैं, और पशु परिचर में देखना बाकी है। लेकिन अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि हमारा पात्रता परीक्षा कराने का मकसद सफल नहीं हुआ, उतना जो हमारा इरादा था उसमें हासिल नहीं कर पाए। मैं ये इस पर काउंटर करना चाहूंगा कि सफल हुए हैं, हासिल हुआ है। कैसे? जो फर्जी, जो पेपर खरीदने वाले, जो डम्मी बैठाने वाले, ब्लूटूथ से नकल करने वाली गैंग इस पात्रता में नहीं बैठी तो पास नहीं हुई, क्योंकि वो लोग हैं जो 40% भी नहीं ला सकते, उनको कुछ नहीं आता है, ऐसे लोग होते हैं वो। और वो लोग पात्रता परीक्षा है, चयन परीक्षा है, नहीं तो 10 लाख 5 लाख डम्मी दे करके नहीं बैठेंगे, ब्लूटूथ और उसमें उतना खर्चा। तो एक तो छंटनी वो होगी, वो लोग बाहर हो गए। जो ये देखा कि क्या पता तुक्के मारकर पास हो जाएं, तो तुक्के भी ऐसे नहीं मारे जाते हैं और नहीं लगते हैं, कुछ आइडिया हो तभी तुक्के सही होते हैं, वो भी बाहर हो गए। इसलिए ये उम्मीद ज्यादा की जा सकती है कि आने वाली मुख्य परीक्षा में ऐसे लोगों की संख्या कम हो जाएगी। तो एक सफलता हासिल हुई या नहीं हुई? संख्या ज्यादा, ये तो प्रदेश की सरकारों की, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी सरकार, उनकी विफलता है कि ये बेरोजगारी इतनी बढ़ती भी जा रही है, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार इतने बढ़ रहे, और दूसरी समाज की कुछ कुरीतियां कि सरकारी ही मिले, सरकारी ही ले, प्राइवेट का कोई एक वैल्यू खत्म कर दी गई। इसलिए युवाओं को, युवा पीढ़ी पूरी सरकारी में लगी रहती है, जवानी खत्म कर लेती है प्राइवेट। और प्राइवेट के राजस्थान में इतनी इंडस्ट्री और तमाम कई चीजें, समस्या भी है। लेकिन 15 गुना का जब नियम था तो बाहर हुए, तब विरोध था कि हमारा हुआ नहीं सारे। आज जो ये कह रहे हैं कि पात्रता का कोई मतलब हासिल नहीं हुआ, वो 15 गुना के समय कह रहे थे 40% का रूल लागू करो। नेगेटिव मार्किंग कर सकती है बोर्ड, लेकिन अधिकतर पात्रता परीक्षाओं में होता नहीं है। सीटेट या टेट या सीटेट, कोई भी ले लीजिए, रीट, होता नहीं है। लेकिन दूसरा जो सफल का जो कारण है, वो इसलिए कहना चाहूंगा, नॉर्मलाइजेशन का खेला तो हुआ है, घटे भी है। यदि 1% भी डिलीट नहीं होना, स्नातक में और लेवल वाली में और 12वीं वाली में भी 1-2% हुआ है। यदि यही इसी पेपर में प्रश्न पत्र अच्छा नहीं बनाया होता, मतलब प्रश्नों में त्रुटियां रखी हुई होती और 8 से 10% डिलीट कर दिए जाते और कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत मान लिए जाते, तो ये खेला हो जाता, ये गाड़ी 4-5 लाख पर अटक जाती। ये इसलिए अटक जाती, 8-10% जो 60% लेकर आया, वो नॉर्मलाइजेशन में आपके 50 पर आ गया, 52 पर आ गया, 53 पर आ गया। आप 8-10% डिलीट मार देते, गाड़ी 40 और 40 से अटक जाती पहले ही, और 50 वाले की तो वैसे ही अटक जाती। ये सफलता इसलिए है कि आपने पेपर अच्छा बनाया। पेपर में यदि आप वैसे ही प्रश्न पत्र में गड़बड़ियां होती तो खेला हो जाता, गाड़ी वहीं अटक जाती। तो इसलिए बधाई के पात्र हैं अध्यक्ष साहब की प्रश्न पत्र में त्रुटियां कम रखी, इस बात पर फोकस रखा, और ये खेला नहीं हुआ, तो इसलिए इतने पास हो गए ज्यादा। अक्सर ये बहुत बड़ा लिटिगेशन रहता है, तो इसलिए दूसरा कारण ये है कि आपने ये खेला किया नहीं जो और पहले होता आया, प्रश्नों में त्रुटियों वाला, डिलीट वाला खेला हुआ नहीं। नॉर्मलाइजेशन वाले में भी ये हुआ, साथ में वो दोनों मिल जाते तो आराम से आपके 5 लाख पर अटक जाती, गाड़ियां अटक जाती। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग का कोई वो नहीं है, पेपर लेवल बनाना आपके हाथ में। अच्छा, आरएस का देख लीजिए, धुआं निकाल दिया, पेपर का अच्छा लेवल बना देते तो आराम से वैसा हो जाता। दूसरा, राजस्थान जीके को कम घटाना और बाकी चीज इंडिया जीके को बढ़ाना भी तो एक ये है कि जो मैथ और वो बाद में एसएससी वाले और वो ज्यादा निकल जाते हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो में इस बात पर
जो ग्रुप डी के अंदर आपने देखा, एसएससी के अंदर भी नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़े पर विरोध हुआ। पशु परीक्षण का भी देखना बाकी है। और पात्रता परीक्षा पेपर लीक वाले, डम्मी वाले, नकल वाले क्यों वो बाहर हुए। मैंने भविष्य में मैंने खुद आंखों देखा है, ऐसे लोग नौकरी लग गए जिनको कुछ आता नहीं था, कभी किताब उठाकर देखी नहीं, वो अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षाओं में कर्मचारी बन गए 2023 की परीक्षाओं में। कभी उनको ये मालूम नहीं होगा कि संविधान किसने बनाया, कौन अध्यक्ष था सभा का, कौन मुख्यमंत्री, कौन राष्ट्रपति, कौन सीजीआई क्या होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य न्यायाधीश कौन होता है। वैसे लोग बन गए, मैं देखकर हैरान हूं। वैसे लोग 40% भी नहीं ले पाते, वो लोग छंटनी बाहर हुई है। तो इसलिए ये जरूरी है वनपाल या वनरक्षक, फायरमैन जैसी परीक्षाओं में, कई और परीक्षाएं हैं, इसलिए पात्रता वाला बहुत गंभीर मामला होता है। रीट पात्रता बनने से मुख्य में पहले पात्रता ही पास नहीं होती, पहले रीट से चयन होना, उसी में गफला कर देते थे। अब उसमें गफला क्यों करें, उससे तो कुछ मिलना नहीं। दूसरा प्रश्नों वाला, तो इसमें छात्र 9 लाख ज्यादा नहीं, आप बेरोजगारी तो देखिए। और ये कम से कम धन्यवाद के पात्र हैं कि राजस्थान के इतने लाख लोग एजुकेटेड हैं, नॉलेजेबल पर्सन हैं। ये राजस्थान का आंकड़ा दिखा सकते हैं। और एक पात्रता परीक्षा में इतना ही रिजल्ट रहता है, 60-65% है। अनुपस्थित हुए वो भी तो आंकड़ा दीजिए साथ में। ओनली आप परीक्षा में बैठे और पास हुए उसी को क्यों? टोटल जो आंकड़ा है आपका 13 लाख में से 8.5 लाख ही तो पास हुए, जो परीक्षा में बैठे ही नहीं वो आंकड़ा क्यों बाहर कर रहे हैं? इधर आपके 18.5 लाख में से 9,17,000 ही तो पास हुए 12वीं वाले में। तो ये आंकड़ा क्यों नहीं लेते? बैठी हुई क्यों? फर्जी लोग देने नहीं गए, जिनको कुछ आता नहीं है, जो पेपर लीक और उनमें लेते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विचारों में मतभेद हो सकता है, नेगेटिव मार्किंग 40% वाले पर, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों पर छात्रों के भी अलग अलग विचार और मतभेद बन जाते हैं। जब बाहर हो जाते हैं तब अलग हो जाते हैं, जब अंदर हो जाते हैं उनके विचार मतभेद अलग हो जाते हैं, जो बाहर हो जाता है उनके अलग हो जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन में भी ऐसे ही गुट बन जाते हैं, जिनको नौकरी मिल जाती है उनका अलग, वो सही ठहराने, जिनको नहीं लगती, जिनके अन्याय होता है वो अलग। तो ये बात एक अलग इश्यू है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है और एक ही शिफ्ट में एक ही दिन परीक्षा कराने पर इसका काम करना पड़ेगा तमाम संस्थानों को। और यूपी, बिहार, केंद्र सरकार की परीक्षाओं में भी विरोध हो रहा है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।